अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ये आजकल इनबाउंड पे ना बड़े ज़्यादा ऑडिट आ रहे हैं लोगों को। मुझे भी 6 ऑडिट आए हुए थे। ये सारी कॉल सुपर ह्यूमंस को गई हुई थी और 6 की 6 उन्होंने गलत की हुई थी। तो मैंने सब पे फिर डिस्प्यूट करके तो अपनी 4 मैंने सही करा ली हैं। 2 एक ही सेम कॉल थी, एक ही मीडिएटर ने मीडिएट की हैं और वो मेरी बात नहीं माना है। हालांकि वो मुझे दूसरा मीडिएटर नहीं बताया था कि ये कॉल ना जाती है थर्ड ऑप्शन में। वो अब मैं उस पर सेकेंडरी फॉर्म फिल करूँगा, उसकी अलहदा से वीडियो बना दूँगा। आप ये 4 कॉल्स देख लें, ये यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये ऑडिटेड कॉल में गई है ना। तो ये होल्ड बनती है, लेकिन वो सुपर ह्यूमन साहब ने इसको 8th ऑप्शन में किया हुआ था। Chandler from Gwinnett Police Force, how can I help you? Yes, hi. This is Rachel Evalobo. I just had a call from this number. Okay. I think maybe Charles called me. Okay. Give me 1 second, I can get you over to him. Thank you. अच्छा, ये तो सीधी सीधी अब देखें आपने होल्ड में गई है। वो स्टार्ट में वो कस्टमर कहती है कि मुझे कॉल आई थी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे वो चार्ल्स कॉल कर रहा था, तो मेरी उससे बात करा दो। वो कहता है रुको, उसको ट्रांसफ़र करता है, आगे सारी कॉल में होल्ड है। जो सुपर ह्यूमन ने इसको 8 में किया हुआ था, अब उसने गलती से किया है या उसको पता ही नहीं था क्या सीन है। इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर मैंने इस पर डिस्प्यूट किया और इसको ठीक करवा लिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भाई दूसरी कॉल है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिनेरियो है। ये आप कॉल डिटेल्स में देख लें, ये एंड हुई है होल्ड पे। अच्छा, अब इसमें सीन क्या है, आपने होल्ड वाला ओवरव्यू में पढ़ा होगा, म्यूज़िक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हो, तो वो होल्ड में जाती है। अब इस कॉल में ना म्यूज़िक है और दरमियान में बिज़नेस रिकॉर्डिंग भी चल रही है। लेकिन जिस कॉल में ऐसे म्यूज़िक हो और दरमियान में बिज़नेस रिकॉर्डिंग चल रही हो ना, उसको एडमिन कहता है कि समटाइम्स ऐसी कॉल्स होती हैं कि म्यूज़िक के अंदर ना कुछ बिज़नेस रिकॉर्डिंग्स चल जाती हैं, उसको हम अदर नहीं करते, उसको हम म्यूज़िक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंसिडर करते हैं और वो होल्ड में जाती है। अब आप ये सुन लें ज़रा। Welcome to Northwest Hyundai. Please come visit us freely. Now, if you're looking for the absolute best deal experience like no other, well, you can stop by today. Save, buy home your new Hyundai.com. This is every new milestone compact SUV. Buy home a 2020. Your next adventure today at Northwest Hyundai. Our website to get great. Right now, you get 10 years, 100, 3 years, 36,000, plus 5-year unlimited first responders and recent college graduates. We're offering a $500 additional. और ऐसे देख लिया, वो म्यूज़िक भी चल रहा है और साथ में वो बिज़नेस रिकॉर्डिंग भी चल रही है एक बिज़नेस की, कि ये वाली डीलरशिप है, 100 डीलरशिप है और हम ये चीज़ देते हैं, ये सारा कुछ ठीक है। इसको मीडिएटर ने किया हुआ था अदर, जो ऑडिटर था। तो मैंने फिर उस पर डिस्प्यूट किया कि भाई ये म्यूज़िक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड है, तो इसको हम होल्ड कंसिडर करते हैं। तो ये उसका फिर उसने मुझे रिप्लाई भी किया कि भाई करेक्ट, इट इज़ कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द ओवरव्यू द कॉल एंड्स व्हाइल ऑन होल्ड। सही हो गया। तो ये वाले सिनेरियोस का आपने ध्यान रखना है। जो इस तरह का सिनेरियो आए उसको म्यूज़िक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंसिडर करना और वो होल्ड में जाती है। चलिए, ये है तीसरी कॉल। ये वॉइसमेल में गई थी, इसको मीडिएटर ने किया हुआ था। इसको उसने 8th ऑप्शन में किया हुआ था कि जी वो ना लाइव कन्वर्सेशन हुई है लेकिन नो लाइव मैसेज लेफ्ट ना। पता नहीं अब क्या खा के ये लोग काम कर रहे थे, अल्लाह ही जाने। Hey AJ, is this finance? No, this is sales. You finance? Yes, I was trying to reach finance. The person, but the user's mailbox can't accept more messages. Finance? No, this is sales. You. Yes, I was trying to reach finance. The person at extension 1208 is unavailable. Sorry, but the user's mailbox can't accept more messages. अच्छा भाई, देखें ये बात साफ़ लिखी हुई है वहाँ पे ओवरव्यू में कि जब ऐसे ऑपरेटर बोल देना कि यूज़र्स में मेल बॉक्स कैन नॉट एक्सेप्ट एनी अदर मैसेजेस, तो ये 6 ऑप्शन में जाएगी कि वॉइस मेल रीच हुआ है लेकिन कोई मैसेज लेफ़्ट नहीं किया।
स्टार्ट में वो कस्टमर कहती है कि मैंने फ़ाइनेंस में बात करनी है, एजेंट उसको कहता है अच्छा मैं तुम्हें ना फ़ाइनेंस में ट्रांसफ़र करता हूँ। आगे यहाँ तक कॉल चली है, ठीक है। उसके बाद फिर वही बात हुई है, कॉल ना 2 मरतबा, एक ही ऑडियो में 2 मरतबा सेम वही बात हुई है कि जी वो मैंने फ़ाइनेंस से बात करनी है, अच्छा मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। आगे कॉल वॉइसमेल में इसको मीडिएटर ने किया हुआ था 8th के वो लाइव कन्वर्सेशन हुई है, लेकिन कोई लाइव मैसेज नहीं दिया गया, कॉल ड्रॉप हो गई है, हालांकि ये वॉइसमेल में गई है कॉल। अच्छा भाई, ये वाला सबसे मज़े का सिनेरियो है। ये इसको ऑडिटर ने किया हुआ था 8th ऑप्शन में ना, कि कॉल ना ड्रॉप हुई है बात करते करते, हालांकि ये होल्ड के बाद ड्रॉप हुई थी। अभी पहले कॉल सुने, बाकी मैं आपको बताता हूँ। Good afternoon, or Kendrick Chevrolet. How may I direct your call? Service department. Sure, do you need to make an appointment or just... And the call got disconnected. I'm calling about a purchase vehicle to see the battery's going bad on it, so I need to see if it's under warranty. Okay, give me 1 moment while I get connected. Quickly as possible. Can I help you today? So a little less than a year ago, I purchased this week I've noticed, I'm 100% sure it's the battery. Verify the name for the 2019 Colorado. What is it? Yes, what's your approximate mileage that you use? 32? You have your powertrain warranty still active. So let access that issue Okay. is the safe. Let me recheck one of The battery, I haven't had to use anything. It's been in warranty. It's good to cover my understanding. I mean, I had it on USB for 10 years, but I would think a battery that's going bad in years would be... अच्छा यार, इसमें ना कस्टमर स्टार्ट में कहता है कि मेरी ना गाड़ी के साथ इशू है, तो बैटरी का इशू है ना, तो मैंने ये पता करना है कि ये स्टिल अंदर वारंटी आता है कि नहीं आता। एजेंट उसको कहती है अच्छा तुमने अपॉइंटमेंट वगैरह सेट करनी है, कहता नहीं मैंने बस ये पता करना है कि वो स्टिल वारंटी में आता है कि नहीं आता। वो उसको ट्रांसफ़र करती है दूसरी एजेंट को, वो उसको भी वही चीज़ बताता है। वो आगे कहती है मैं देखती हूँ बताती हूँ तुम्हें, होल्ड पे करती है, फिर दोबारा कॉल में आती है, आगे कहती है कि तुम्हारी अभी पावर ट्रेन वारंटी तो स्टिल एक्टिव है, लेकिन ये जो है ना इसका मुझे नहीं पता कि ये अंडर वारंटी आती है या नहीं आती, तो मैं ना एडवाइज़र से पूछती हूँ, तुम दोबारा होल्ड करो। Right. Thank you for holding, sir. At the moment, I was not able to reach the service side just regarding for the warranty question, but I'm able to send over the information and we can have a... अच्छा, दोबारा होल्ड के बाद आती है, आगे कहती है कि मुझे ना कोई भी एडवाइज़र मिला नहीं है अभी जो इस वारंटी से रिगार्डिंग ना क्वेश्चन का आंसर कर सके, तो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी है। अभी इतनी बात कर रही होती है और कॉल ड्रॉप हो जाती है, कस्टमर आगे से कोई नहीं बोलता। अब ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि जब कॉल लाइव एजेंट होल्ड पे करे और होल्ड के बाद आने के बाद वो या तो कस्टमर बोलता रहे खाली या फिर एजेंट बोलता रहे खाली, तो ये स्टिल ना होल्ड कंसीडर की जाती है कॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना उसका मेन क्वेश्चन था अपनी वारंटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का, जो कि उसको नहीं मिली। तो ये ना तो कॉल हैंडल हुई है ये, ठीक है, क्योंकि उसका एक ही कंसर्न था। उसका कंसर्न ये नहीं था कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है या ये वो, उसका कंसर्न ये था कि मुझे मेरी वारंटी के बारे में बताया जाए, और वो उसको बता नहीं सकी और कॉल ड्रॉप हो गई है होल्ड पे। ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि होल्ड पे करने के बाद जब एजेंट दोबारा आए कॉल पे, तो या एजेंट ना बोले या कस्टमर ना बोले, दोनों में से एक बंदा बोलता रहे तो कॉल ड्रॉप हो जाए, स्टिल ना होल्ड कंसीडर होती है। तो मैंने ना इस पर डिस्प्यूट लिखा कि भाई एजेंट वाज नॉट एबल टू हेल्प द कस्टमर अबाउट हिज क्वेश्चंस एंड द कॉल ड्रॉप्ड व्हेन द एजेंट केम बैक आफ्टर द होल्ड एज पर ओवी दिस इज टैग्ड एज होल्ड। ये ओवरव्यू में ये लाइन लिखी हुई है, कॉलर वाज प्लेस्ड ऑन होल्ड बाय अ लाइव एम्प्लॉय बट ही और शी वाज नो लॉन्गर ऑन द लाइन व्हेन द एम्प्लॉय रिटर्न टू द कॉल। वही सेम सीन हुआ है, वो एजेंट ने कस्टमर को होल्ड पे किया और जब वो लाइन पे दोबारा आई है तो कस्टमर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो जी मीडिएटर ने मुझे कहा इट इज़ अनक्लियर दैट द कॉलर इज़ नोट ऑन द अदर एंड एज एजेंट डज नॉट कन्फर्म इफ़ द कॉलर स्टिल इज़। तो हालांकि हमें सीधा सीधा पता है कि वो कस्टमर नहीं था वहाँ पे, सिर्फ एजेंट बोल रहा था और कॉल ड्रॉप हो गई है होल्ड के बाद ना। तो वो उसने किया हुआ था इसको 8th ऑप्शन में मीडिएटर ने, तो वो उसने ना ये ग्रे एरिया दे के तो मेरी भी ठीक कर दिया और उसकी भी ठीक कर दिया। और
कॉल डिटेल्स में किया इसको नॉट हैंडल दिया, कॉल एंडेड ऑन होल्ड, बात वही की है जो कॉल डिटेल्स में इसने वही ऑप्शन सिलेक्ट किया जो मेरा था, लेकिन ग्रे एरिया देके तो अपने वो दूसरे मीडिएटर को बचा लिया। ये एक दूसरे को बचाने के लिए ये भी इस तरह की भी काम करते हैं। तो बाकी अब वो 2 कॉल्स और हैं, वो मैं आपको वो लास्ट कॉल जो मैंने वीडियो बनाई हुई है ना इनबाउंड की, उसमें एक कॉल है बड़ी छोटी सी, उसको इन्होंने अदर किया हुआ है, तो बल्कि मैंने उसको अदर किया हुआ है और दूसरे वो ऑडिटर को गई थी, उसने ना इसको थर्ड ऑप्शन में किया हुआ था। तो मैंने उस पर डिस्प्यूट किया कि ये बिज़नेस ग्रीटिंग थी तो ये जाती है अदर में। मीडिएटर ने मेरी वो कॉल ठीक भी कर दी, लेकिन वो जो ऑडिटर था ना वो बहस करता रहा कि ये दिस कॉल इज़ टू शॉर्ट टू बी कंसिडर एज अ बिज़नेस ग्रीटिंग। वो सिर्फ इतनी सी थैंक यू फॉर कॉलिंग हेयर और कॉल ड्रॉप हो गई थी ना। तो इसको पहले हम बिज़नेस ग्रीटिंग समझा करते थे, तो अदर किया करते थे इसको। लेकिन जब उस दिन वो कॉल आई ना, वो बहस करता रहा मीडिएटर ना, ऑडिटर बहस करता रहा कि ये उसमें जाती है, क्या कहते हैं, थर्ड ऑप्शन में, ये कॉल बड़ी छोटी है। तो वो जो दूसरा मीडिएटर था वो कहे नहीं ये बिज़नेस ग्रीटिंग है, ये तो बिज़नेस रिकॉर्डिंग होती है, ये अदर में जाती है। उसने फिर 3 दिन बाद सेकेंडरी फॉर्म फिल कर दिया, तो एडमिन ने आगे बताया कि नहीं ये बहुत छोटी कॉल है तो इसको थर्ड ऑप्शन में करते हैं। वी कैन नॉट जज इफ़ इट्स अ बिज़नेस रिकॉर्डिंग और नॉट। सिर्फ इतनी सी कॉल थी, थैंक यू फॉर कॉलिंग है ना। तो वहाँ से फिर मुझे पता कि ये जो छोटी छोटी कॉल्स हैं ना उसको थर्ड ही करते हैं, उसको ये बिज़नेस ग्रीटिंग नहीं कंसिडर किया जाता। बिज़नेस ग्रीटिंग वही होती है जो लंबी सी बिज़नेस ग्रीटिंग चलती है, थैंक यू फॉर कॉलिंग हेयर, और अब हमारी ये डीलरशिप है और हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 2 हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह की चीज़ें ना वो बिज़नेस रिकॉर्डिंग कंसिडर की जाती। तो जिसको नहीं पता चल वो वाली वीडियो भी देख लेना, वो इनबाउंड ऑडिट कॉल इनबाउंड के नाम से मैंने वो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक भी दे देता हूँ चले नीचे। तो यही थी अभी, और बाकी जो 2 आएंगी ना उनके भी मैं फिर वीडियो बना के तो आपको दिखा दूँगा, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा फिर।